जय साथियों, मैं सतीश आईएएस सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक नया टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहली चीज यहाँ पर आज हम जानेंगे भाग 5, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक वर्णन किया गया और यहाँ पर आपका कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले चीज उसी क्रम में एक नया टॉपिक आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद के बारे में किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, आर्टिकल 52 में किया गया है। अब अगर उसके बाद डिस्कस करते हैं तो राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जाना जाता है। और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है भैया, प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, या आप कह सकते हैं कि प्रमुख होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद आपके कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का आपका पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, हम ये जानते हैं कि जो पद आपका एक पद की तुलना की गई है, यानी कहने का मतलब है कि पद की आपकी जो तुलना की गई है वो किस देश की की गई है, वो आपका किया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अब अगर यहाँ पर हम तुलना पर अगर डिस्कस करते हैं तो हम ये जानेंगे कि ऐसे ये समझिए कि जिस तरीके से राष्ट्रपति केवल आपका नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है, उसी तरीके से ब्रिटेन के संविधान में भी राष्ट्रपति क्या होता है, ऐसे नाम मात्र का प्रमुख होता है। वहां पर उसके पास पावर्स केवल नाम मात्र के बराबर होते हैं। तो ये आपका सबसे पहली चीज कि राष्ट्रपति का पद अगर हम डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 52 में बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर वो अगर हम डिस्कस करते हैं तीनों सेनाओं का प्रमुख, या आप बोल सकते हैं कमांडर होता है, और देश का या भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और उसके साथ साथ अब अगर हम आगे चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 53 में ये बताया गया आपका जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं, यानी संघीय कार्यपालिका शक्ति, संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां प्रदान की गई है वो कहां पे बताया गया है, वो आर्टिकल 53 के तहत आपका बताया गया है। अब देखिए सबसे पहली चीज की आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति की आपकी जो है संघ की या संघीय कार्यपालिका समस्त शक्तियां, और उसके साथ उसका यूज राष्ट्रपति कब करेगा, तो वो स्वयं या आपका जो संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति स्वयं, या आप कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी कहने का मतलब है कि जो समस्त
आपकी जो है शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की संधि, वो राष्ट्रपति स्वयं या आपका जो है समस्त मंत्री परिषद के जो आपका जो सलाह पर क्या करेगा, उस शक्ति का अपने विस्तार करेगा। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है, निर्वाचन मंडल। अब कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, तो ये आपका बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आपका व्यक्ति सहमति होगा, तो ये आपका, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सबसे पहली चीज की हम अगर डिस्कस करते हैं तो ये आपका कौन सा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और उसके साथ साथ आपका राज्यसभा और राज्य के राज्यों के विधानमंडल के, और आप कह सकते हैं यहां पर दिल्ली और पुडुचेरी। यानी कहने का मतलब है कि दिल्ली और पुडुचेरी के आपके जो व्यक्ति निर्वाचित सदस्य, यानी कहने का मतलब कि सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग देंगे, या आप कह सकते हैं कि उनको वोट देंगे। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा और उसके साथ राज्यों के विधानमंडल के जो है, विधानमंडल के जो विधानसभा है, विधानसभा और उसके साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी दो आपकी क्या है, यूनियन आपका टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है। और उसके बाद आपका एक और आपका क्या है, जम्मू कश्मीर के। ये आपका दिल्ली और पौंडीचेरी को आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब से आपका सम्मिलित किया गया, वो आपका जो है 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कहने का मतलब है कि ये आपका रखा गया है 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका 1992 के तहत आपका क्या कर दिया गया, वहां पर दिल्ली और आपका पुडुचेरी को। और उसके बाद आपका अक्टूबर 2019 में, कहने का मतलब है कि अक्टूबर 2019 में किसको रखा गया, अक्टूबर 2019 में जो आपका जो है यूनियन टेरिटरी, कहने का मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसमें भी क्या कहने का मतलब है कि दिल्ली और पौंडीचेरी और उसके साथ साथ आपका जम्मू और कश्मीर में अपना एक क्या है, विधानसभा है। तो वहां पर भी जो उनके निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर कौन हिस्सा नहीं लेंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य आपके राज्यसभा में या आपके राज्यसभा, उसके साथ साथ जो लोकसभा में निर्वाचित किए जाते थे, वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेगा, तो आपका ये निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों के विधान आपका जो है सभा, और उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के जो आपके क्या रहेंगे निर्वाचित सदस्य, उनको कहां पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 55,
आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की एक पद्धति होगी, जो एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, अब देखिए सबसे पहली चीज की राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आपकी क्या होगी, तो वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से, कहने का मतलब है कि सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप जो जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होगा, वो आपका कहां पे जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में वो आपकी जो प्रक्रिया होगी उसका वर्णन आपका आर्टिकल 55 में बताया गया। और उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से आपका जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कहने का मतलब है अनुपातिक प्रतिनिधि का यूज किया जाएगा और उसके प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी पद्धति, कहने का मतलब है कि जो आपकी मत की प्रणाली होगी वो कैसे होगी, आपका एकल संक्रमणी पद्धति। देखिए कहने का मतलब कि सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपका जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक आपका प्रतिनिधित्व मत प्रणाली जो होगी एकल संक्रमणी पद्धति होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर 1971 की जनगणना के अनुसार, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनगणना की, जनसंख्या जनसंख्या आपकी किस आधारित होगी, वो आपका जो है 1971 की आपकी जन गणना के आधार पर। अब देखिए यानी कहने का मतलब 1971 की जनगणना के आधार पर आपका क्या किया जाएगा, वहां पर जनसंख्या रखा जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो संशोधन हुआ है कि 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के तहत 2026 तक क्या किया जाएगा भैया, वहां पर आपका जनगणना जो मानी जाएगी 1971 मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि इसमें एक संशोधन कर दिया गया और ये बताया गया कि 84 आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के तहत आपका एक प्रावधान किया गया कि 2026 तक 2026 तक क्या होगा, आपकी जो जनगणना होगी 1971 की होगी। ये प्रावधान आपका कहां पे बताया गया है, किस अमेंडमेंट के आधार पर, तो 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या बता दिया गया कि जो जनगणना का फेस होगा वो क्या होगा भैया 1971 होगा, आपका जो जनसंख्या का आधार माना गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 56, तो आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने के बाद आपका होगा भैया, 5 वर्ष का आपका कार्यकाल होगा। और उसके साथ साथ उसके आपका राष्ट्रपति कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी क्या कर सकता है, अपना त्याग पत्र दे देता है और दे सकता है। और त्याग पत्र वो किसको देता है, तो त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को आपका सौंपता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर राष्ट्रपति क्या आपका जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले भी कार्य
पूर्व भी क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। अब देखिए सबसे पहली चीज की अगर हम डिस्कस करते हैं कि वो त्याग पत्र देगा तो किसको देगा भैया, उपराष्ट्रपति को देगा। अब उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको आपका जो है 14 दिन पूर्व, यानी कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को क्या करेंगे भैया, सूचना देंगे। देखिए सबसे पहली चीज ध्यान से यहां पर समझिएगा कि राष्ट्रपति का आपकी जो कार्यकाल होगा वो कितना कार्यकाल होगा, तो कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा या त्यागपत्र दे सकता है, और देगा किसको, तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सूचना, आपका त्याग पत्र से पूर्व आपका जब सूचना किसको देना पड़ेगा, तो सूचना आपका जो लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देंगे। कौन सूचना देगा भैया, उपराष्ट्रपति सूचना देंगे कि राष्ट्रपति अपना पद त्याग देना चाहते हैं। और उसके बाद फिर से आर्टिकल आगे बताया गया है राष्ट्रपति चुनाव का पुनर्निर्वाचन, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति आपका 57 में आर्टिकल 57 क्या कहता है, यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो 57 आर्टिकल 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति जितनी भी बार चाहे कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, या आपका जो यहाँ कोई भी एज की बाउंडेशन नहीं दी गई कि वो 90 वर्ष हो गया 85 वर्ष, और उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर कोई अधिकतम एज की बाउंड्रीज नहीं बताई गई है। तो ये सबसे पहली चीज की 57 क्या कहता है, यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव पुनः निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। और उसके साथ साथ हम या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन, अब देखिए सबसे पहली चीज की भारत के संविधान में आर्टिकल 57 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार क्या बन सकता है भैया, आपका राष्ट्रपति बन सकता है। और कोई भी व्यक्ति आपका होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है, लेकिन अमेरिका के संविधान में आपका ये बातें नहीं कही। कहने का मतलब है कि अमेरिका आपका क्या कहता है, एक नोट डाल के बता लिखिएगा, यहाँ पर अमेरिका का संविधान, अमेरिका में कोई व्यक्ति दो बार आप राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए सबसे पहली चीज की वहां पर अगर हम बात करते हैं अमेरिका का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल आपका जो है 4 वर्षों का कार्यकाल होता है। और उसके यहाँ पर सबसे पहली चीज की अमेरिका के संविधान में आपका जो एक कोई व्यक्ति आपका जो सिर्फ 2 बार क्या राष्ट्रपति बन सकता है। और वहां पर अगर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की, कार्यकाल कितना है भैया, कार्यकाल केवल 5 वर्षों का कार्यकाल है। वहां पर 5 वर्ष नहीं है, वहां पर 4 वर्ष का कार्यकाल बताया गया है। तो सबसे पहली चीज आर्टिकल 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति की आपका जो पुनः निर्वाचन, यानी कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे आपका भैया राष्ट्रपति बन सकता है। और लेकिन अमेरिका का संविधान ये नहीं कहता है, वहां पर आपका जो कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे अधिक नहीं बन सकता। और वहां पर उनका कार्यकाल आपका कितने वर्ष का होगा, 4 वर्ष का कार्यकाल होगा।
अब अगर सबसे पहली चीज एक अहम टॉपिक पर चलते हैं और अहम योग्यता पर चलते हैं, तो यहाँ सबसे पहली चीज आर्टिकल 58 क्या कहता है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। अब ये सबसे पहली चीज की योग्यता की अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी? अगर पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं तो आपका क्या होगा? वह पागल ना, या आप कह सकते हैं कि उसके साथ साथ वह दिवालिया ना हो, और उसके साथ साथ वह क्या हो? आपका जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, और उसके साथ साथ आपका जो है लाभ के पद पर ना हो, और उसके बाद आपका जो है वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो, आयु पूर्ण कर चुका हो। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं कि आपका राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होती है, वह पागल ना हो, वह दिवालिया ना हो, और उसके साथ साथ आपका जो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसके साथ साथ लाभ के पद पर ना हो, और वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो, और उसके साथ साथ वहां पर 50 उसके क्या हो? प्रस्तावक, और 50 आपके क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। आपका जो प्रस्तावक का मतलब कि सपोर्टर, और अनुमोदक का मतलब आपका जो अप्रूवल, कहने का मतलब कि जो अप्रूव करे वो आपका अप्रूवल होगा, और जो आपके प्रस्तावक जो सपोर्टर होंगे वो सभी व्यक्ति आपके संसद के ही होने चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका 50 आपके क्या होने चाहिए? प्रस्तावक, और उसके साथ साथ आपका 50 आपके क्या होना चाहिए? अनुमोदक। अब देखिए, यहाँ पर फिर से अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो। अगर लाभ के पद पर, लाभ यहाँ पर सबसे पहले चीज कि दिवालिया का मतलब है कि उसे देश से भगाया ना गया हो, ना उसके ऊपर आपका किसी भी प्रकार का केस हो, तो ये आपका दिवालिया का मतलब होता है। उसके बाद भारत का नागरिक, ये तो सभी बात जानते ही होंगे। अब लाभ के पद पर ना हो, यानी इसका मतलब कि लाभ का पद, आपका कोई भी संवैधानिक पद ऐसे ये समझिए कि उपराष्ट्रपति, ये लाभ का पद नहीं, राज्यपाल ये आपका लाभ का पद नहीं है। और उसके बाद आपका अगर हम डिस्कस करते हैं संसद का सदस्य, और ये भी कोई भी लाभ का पद नहीं माना जाता है। और एक यहाँ पर एक अहम है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता, लोकसभा का सदस्य बनने की देखिए, सबसे पहली चीज की यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो उसे क्या चुना जाएगा? आपका जो राष्ट्रपति क्या क्या हो जाएगी? राष्ट्रपति की योग्यता हो जाएगी। योग्यता के संबंधित अगर हम आप आगे बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जमानत राशि की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जमानत राशि, 15,000 रुपए जमानत राशि है। और जो जमानत राशि है ये कहाँ पे जमा की जाती है? तो जमा की जाती है
आरबीआई में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जमानत राशि कब आपकी जो है जब्त की जाती है, जब कब जब्त हो जाएगी, जब कुल यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर ये समझिए कि कब जब्त जमानत राशि आपकी जो कब जब्त की जाएगी, तो कब आपकी जब्त होगी, जो जमानत राशि आप 15,000 रुपए आरबीआई में क्या किए हो, जमा किए हो, जब कुल वैध मतों का 1/6 मत आपका नहीं प्राप्त होगा, तब आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए कि कुल वैध मत, ऐसे ये समझिए कि यहाँ पर आपके टोटल टोटल आपको जो 6,000 आपके वैध मत वोट आपके पड़े, और वहां पर आपका जो इसका 1/6 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। 1,000 यानी कहने का मतलब है कि 1,000 आपको वोट मिलना चाहिए। अगर 1,000 वोट नहीं मिला तब क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति की जमानत राशि जो जमा किए हैं वो आपकी जब्त कर दी जाएगी। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और इसी राष्ट्रपति टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, वहां पर अगली क्लास में ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।